हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अप टू क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को पहले। लक्ष्मी इज कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, उसके पास करेंसी नोट्स हैं डिनोमिनेशन। 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। तो जो नोट्स हैं उनकी जो करेंसी के नोट्स गिवन है 2:3:5 में गिवन है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़, लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इस फिगर से अच्छे से समझते हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उसके पास कितने नोट हैं, तो हमसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल ये है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जो है वो बैंक में कैशियर है, यानी खजांची, यानी जो मनी को मैनेज करते हैं बैंक में, वो है। तो उसके पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। अब टोटल मनी जो उसके पास है वो है 4 लाख रुपीज़ उसके पास है। लेकिन उसमें कुछ नोट 100 के भी हैं और कुछ 50 के भी और कुछ 10 के भी। लेकिन ये हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ़ नोट्स 100 के हैं, कितने नंबर ऑफ़ नोट्स 50 के हैं और कितने नंबर ऑफ़ नोट्स 10 रुपीज़ के हैं। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट the number of notes, let the 100 rupees number of notes be number of notes। 100 रुपये के नोट्स को हम मान लेते हैं x, नोट्स b। देखो यहाँ पे अनुपात यानी रेशो भी गिवन है 2:3:5। तो 2:3, तो लेट द 100 रुपीज़ नोट्स भी 2x हो जाएंगे। 100 रुपीज़ के नोट्स को हम 2x मान लेते हैं। एंड 50 रुपीज़ नोट्स भी 3x हो जाएंगे। एंड 10 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो हमारे हो जाएंगे 5x। तो ये हमारे पास रेशो गिवन था, इसलिए 2:3:5 से हमने 2x, 3x और 5x ले लिया स्टूडेंट्स। तो अब इसे हिंदी में भी एक बार लिख लेते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। माना 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये वाले नोट की संख्या, ये हम लिख लेंगे हिंदी में। संख्या क्या है हमारे पास, 2x है, 3x है और 5x है। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको ध्यान देना है कि बोला गया है कि 100 रुपीज़ के नोट्स 2x हैं, तो आप 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बोला गया है 50 रुपीज़ के नोट्स 3x हैं, तो 50 को आप 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 10 रुपीज़ के नोट्स 5x हैं, तो 10 को आप 5x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इज़ इक्वल टू टोटल जो है हमारे पास वो 4 लाख रुपीज़ यानी 4 लाख रुपये है, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x हो जाएगा, प्लस 5 को यहाँ पे 3 के 5 3 15, 150x हो गया, प्लस यहाँ पे 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास सामने 4 लाख रहेगा। अब इन सबको देखिए सिंपली प्लस कर दीजिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर भी x है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके साथ सेम कांस्टेंट होता है तो सिंपली ऐड हो जाते हैं। देखिए 200 और 150 को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 350, 350 में 50 ऐड करेंगे तो 400। सो 400x इज़ इक्वल टू 4 लाख। आप नंबर्स बड़े हैं उससे देख के कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, हमें सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो 400 और x में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये देखिए इस तरह से। अब ये जो 400 है राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो राइट में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये हमारा कैंसिल आउट होगा 0। तो हमारे पास जो करेंसी नोट की जो वैल्यू आई है वो आई है 1000। ये देखिए x जो आया हमारा 1000 आया। इसका मतलब हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स, देखिए अब यहाँ मैं सर्कल कर देती हूँ, 2x, 3x और 5x जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, उसमें हम अब अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ बी लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बी क्या था हमारा, 2x था। सो 2 × 1000, क्योंकि x की वैल्यू 1000 आई है,
तो 2000 नोट्स होंगे हमारे पास। इसे हिंदी में लिख लेते हैं साथ में, 100 रुपये वाले नोट की संख्या, नोट की संख्या। तो क्या हो जाएगी हमारी, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 नोट आ गए हमारे पास 100 रुपये के। नाउ नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितने थे, 3x थे हमारे पास, तो फिर से x की वैल्यू 1000 रखेंगे, तो 3000 नोट हमारे पास किसके आ गए, 50 रुपये के आ गए। तो यहाँ लिख लेते हैं 50 रुपये वाले नोट की संख्या। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्हें लिखना है कि हिंदी में फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट इस तरह से, लेकिन स्टेटमेंट ज़रूरी है लिखना। नाउ नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, 5x थे, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। तो 10 रुपये वाले नोट की संख्या, वाले नोट की संख्या, तो 10 रुपये वाले नोट की संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5000। तो 5000 जो नोट हैं वो हमारे पास 10 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ गए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपए कैश थे और उसको पता लगाना था कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने किया उससे हमें पता चला कि 100 रुपीज़ के उसके पास 2000 नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के 3000 नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के उसके पास 5000 नोट है। तो हमारा रेशो था 2:3:5। तो 2 के लिए देखिए 2000 आया, 3 के लिए 3000 आया और 5 के लिए 5000 आया। तो ये आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।